अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। ईश्वरीय रहस्य उद्घाटन 12 अगस्त 2021। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह का नाम लेकर पढ़ता हूँ जो अनंत कृपा करने वाला और बार बार दया करने वाला है। हे मेरी प्यारी मानव जाति जो पृथ्वी पर रहती है, इस दुनिया के सभी राष्ट्रों से सुनो। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो एकमात्र है और हमारा वास्तविक निर्माता और ब्रह्मांड के सभी अस्थाई प्रभुओं का एकमात्र भगवान है कि वह भगवान अभी भी हमसे प्यार करता है और जो लोग उसके खलीफतुल्लाह से प्यार करते हैं उनके खलीफतुल्लाह का पालन करते हैं और उनके खलीफतुल्लाह के साथ मिलकर काम करते हैं, भले ही वे कई परीक्षणों से गुजरते हों और लोग उनका मजाक उड़ाते हों, उन पर दोषारोपण करते हों। मैं आपको बता दूं, मैं अल्लाह के नाम की कसम खाता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करता है और मुझ पर प्रकट किया है कि आप में से उन लोगों से प्यार करें जो उसके यानी अल्लाह के लिए काम करते हैं। वास्तव में खलीफतुल्लाह आपसे प्यार करते हैं और आपके कामों से खुश हैं और अल्लाह तबारक व ताला और उसके फरिश्ते भी आपके कामों से खुश हैं। अल्लाह तबारक व ताला आपसे भी प्यार करता है उनके लिए जो उसके यानी अल्लाह के चुने हुए से प्यार करते हैं। इस युग का उनका यानी अल्लाह के खलीफतुल्लाह। लेकिन मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि अल्लाह जिससे भी प्यार करता है कि आप पर उस दिव्य प्रेम को बनाए रखने के लिए आपको उसे अल्लाह सर्वशक्तिमान ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने खलीफतुल्लाह के साथ मिलकर काम करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने आपके लिए चुने गए दीन कार्यों को कभी भी मना ना करें। इस ईश्वरीय आशीर्वाद को ना खोएं, ये दोबारा नहीं आएगा। कई परीक्षण आएंगे, लेकिन अपने विश्वास यानी ईमान को ठोस बनाएं, खासकर इस युग में, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके बीच अल्लाह तबारक व ताला का एक पैगंबर है। आज्ञाकारी और लापरवाह लोगों में मत बदलो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखो कि इस युग में इस दिव्य आशीर्वाद के साथ अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बचाने, हम सभी को बचाने और हमें इस दुनिया में स्वर्ग का राज्य दिखाने का फैसला किया है, जैसा कि प्रलय के दिन के पहले वादा किया गया था। इसलिए वह यानी ईश्वर जो हमारा रक्षक है, एकमात्र निर्माता, मुझे इस युग में अपने यानी भगवान के सबसे बड़े कार्य के लिए अपने खलीफतुल्लाह मुहिद्दीन मसीह मेहदी रसूल के रूप में चुना है। मैं अपने और उसके यानी भगवान के बीच 7 साल की उम्र से अपने आध्यात्मिक प्रेम संबंध को प्रकट करना कभी पसंद नहीं करता। मैं आप जैसा हूँ, आप सभी के जैसा एक इंसान। मैं बचपन से लेकर अब तक कई तरह की परीक्षाओं से गुजरा हूँ, लेकिन मैं अपने निर्माता से कभी निराश नहीं हुआ या आशा नहीं खोई। चाहे कितनी भी परीक्षाएं हों, कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना हों, भगवान हम सभी से प्यार करता है।
लेकिन मैं अल्लाह मेरे रब के नाम पर कसम खाता हूँ कि मेरे रब, मेरे प्यारे रब ने मुझे इस युग में चुना है। और मैं आपको बता दूं कि यह आखिरी युग है जिसमें बहुत सारी परीक्षाएं, समस्याएं, भूकंप आदि हैं और मुझे इस युग के बहुत से फिरौन के साथ लड़ना होगा। कई बार ईश्वरीय अभिव्यक्ति की शुरुआत के बाद से अल्लाह तबारक व ताला ने मुझ पर खुलासा किया कि हीरा हीरे को काटेगा। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ और यह शब्द दर शब्द हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की कृपा से मुझे इससे कोई डर नहीं है, भले ही मुझे अपना सारा जीवन त्याग देना पड़े और अपने रब के लिए अपना खून बहाना पड़े। अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे इस युग में चुना है। यह उसे तय करना है कि वह किसे चुनेगा, केवल अपनी खुशी के लिए और अपनी खूबसूरत दुनिया को बचाने के लिए जो लगभग अंत के कगार पर है। मेरे रब के दिव्य निर्देशों के साथ मैं बार बार अपनी यह घोषणा करता हूँ कि मैं उसका यानी अल्लाह का खलीफतुल्लाह, उसका रसूल, उसका इस युग का मसीह हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे दुनिया भर में इस महामारी की स्थिति के साथ मेरे सभी सच्चे और ईमानदार शिष्यों के लिए दुनिया भर में एक अंतर्राष्ट्रीय बैत देने के लिए प्रकट किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे बताएगा कि यह किस दिन, तारीख और महीने में होगा और उन सभी को भी जो इस युग के खलीफतुल्लाह के साथ मिलकर काम करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला उनके नाम प्रकट करेगा। तो तैयार हो जाओ, अच्छे बनो, अच्छा काम करो और विनम्र रहो। भले ही हमारे दुश्मन हमारा मजाक उड़ाएं, हमारा अपमान करें, धीरज धैर्य रखो। आपके लिए जो मेरे रब और उनके दिव्य निर्देशों का पालन करते हैं, जो इस विनम्र आत्मा पर भेजे जाएंगे, आप एक आगामी दर्दनाक सजा से बच जाएंगे। अन्यथा प्राप्त दिव्य रहस्योद्घाटन के अनुसार किसी के पास जीवित रहने की शक्ति नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन फिलहाल यह निजी और गोपनीय है। जब समय आएगा अल्लाह तबारक व ताला मुझे इन खुलासों को पूरी मानवता में फैलाने के लिए प्रकट करेगा। मैं खड़ा रहूंगा और इन खुलासों को फैलाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन फिलहाल मुझे इन खुलासों को आप सभी के सामने प्रकट करने का दैवीय निर्देश नहीं मिला है। मैं कौन हूँ? मैं परमेश्वर का वास्तविक सच्चा दूत हूँ। मैं दूर से आया हूँ, स्वर्ग से, और मॉरिशस मेरा दूसरा घर है। मैं अपने द्वीप मॉरिशस और अपने मॉरिशस के लोगों और दुनिया के सभी लोगों से प्यार करता हूँ। आप मेरा परिवार हैं क्योंकि आप सभी हमारे प्यारे भगवान के परिवार हैं, जो एकमात्र वास्तविक है, सभी अस्थायी प्रभुओं के भगवान, इस दुनिया के और पूरे ब्रह्मांड के भगवान हैं। हे मेरे प्रिय मॉरिशस के लोगों, यह आपके लिए मेरी आखिरी वास्तविक सच्ची पुकार है। ईश्वर के दूत के रूप में मेरी घोषणा के 18 साल दिव्य रहस्योद्घाटन हुआ और मैं तुम्हें अंधेरे से दूर करने और दिव्य प्रकाश में लाने के लिए आया हूँ। मैं आपसे इस काम के लिए कोई वेतन, मुआवजा, कोई ओवरटाइम या बोनस नहीं मांगता हूँ। अब तक आप अभी भी ईश्वरीय संदेश से मुंह मोड़ रहे हैं। आज तुम मुझ पर हंस रहे हो, मुझे पागल कह रहे हो और हर तरह की साजिश, दोषारोपण और मुझ पर मजाक उड़ाओ। मेरे प्यारे मॉरिशस के लोगों को मैं बता दूं कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ।
मैं आप सभी से प्यार करता हूँ, लेकिन आप मेरे बारे में जो कह रहे हैं वह मुझे प्रभावित करता है। मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरा दिल भारी है और मैं आप सभी के लिए बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा क्या होगा, खासकर वे जो अब भी मुझे सता रहे हैं और वे भी जिन्होंने मुझे अल्लाह के पैगंबर के रूप में स्वीकार किया है। आज तुम मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन कल तुम रोओगे, खून के आंसू बहाओगे, और जब आपको सच्चाई का एहसास होगा और अपने लिए प्रार्थना करने के लिए आप मुझसे मिलने आओ, बहुत देर हो जाएगी। मैं अब इस छोटे से द्वीप में नहीं रहूंगा। तो अगर आप इसी तरह जारी रखते हैं, आगामी दर्दनाक दैव्य दंड से सावधान रहें। मेरे जाने से पहले अच्छी तरह सोच लें और इससे पहले कि आप पर दर्दनाक ईश्वरीय दंड आए। आपके सर्वशक्तिमान ईश्वर का दीन पृथ्वी पर शांति है, सबके प्रति प्रेम और किसी से घृणा नहीं। आज जो मैं कह रहा हूँ, यदि तुम उस सत्य को समझो, फिर आगे आओ और एक साथ आइए, उठें और एक नई दुनिया, एक नई आध्यात्मिक दुनिया बनाएं। इस युग में अल्लाह और उसके खलीफतुल्लाह से जुड़ें और उसके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें और प्रार्थना के साथ शांति और सफलता की तलाश करें, और इस जीवन में और इसके पश्चात। आओ और एक साथ जुड़े और हमारे प्यारे भगवान यानी अल्लाह से हमें स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें और उसके स्वर्ग के राज्य में हमारा स्वागत करें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।